हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिजीत कलमकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस DAT के VO7U USB पॉडकास्ट माइक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉडकास्ट या फिर ये स्ट्रीमिंग माइक होता क्या है। ये जो पॉडकास्टिंग या फिर स्ट्रीमिंग माइक है ये कैप्सूल की शेप में होता है एंड ये आप इजीली अपने टेबल पे रख सकते हो या फिर आप आपके टेबल पे माउंट भी कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली इस DAT के VO7U माइक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस माइक के वेरिएंट्स के बारे में। ये माइक दो वेरिएंट में आता है। नंबर 1 है ट्राइपॉड के साथ, जो कि आप इजीली टेबल पे रख सकते हो। नंबर 2 वेरिएंट है बूम आर्म किट के साथ। ये दोनों भी कलर्स में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट कलर भी काफी सेक्सी लग रहा है। दोनों भी वेरिएंट्स में जो आपको माइक है वो सेम मिलेगा, सिर्फ इसके माउंटिंग ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। अब इस माइक के बारे में बात करें तो ये एक USB माइक है, आप इसे इजीली प्लग एंड प्ले कर सकते हो। ये DAT की तरफ से एक लेटेस्ट लॉन्च है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस माइक के बॉक्स में क्या क्या आता है। अब इसका जो बॉक्स है वो बहुत ही प्रीमियम बॉक्स लग रहा है। बॉक्स खोलते ही हमें इसमें क्या क्या कंटेंट्स मिल जाते हैं। नंबर 1 है इसका जो कैप्सूल माइक्रोफोन है वो। सेकंड नंबर पे आता है इसका ट्राइपॉड, इसका USB-C टू नॉर्मल USB वायर, और फोर्थ नंबर पे है डबल साइडेड USB-C वायर, और आते हैं इसके साथ में कुछ इसके यूजर मैनुअल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 रीजंस देने वाला हूँ कि आपको ये DAT का VO7U माइक क्यों खरीदना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं रीज़न नंबर 1 की, जो है इसका डिज़ाइन एंड इसका लुक। अब इसका जो मैट ब्लैक डिज़ाइन है ये बहुत ही प्रोफेशनल फील देता है, दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत क्लासिक लगता है, ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। इसका जो बॉटम साइड है उसके ऊपर एक RGB रिंग दिया हुआ है जिसमें RGB लाइट्स फ्लैश होते हैं। आप आपके ब्रांड कलर के हिसाब से चाहिए वैसा लाइट सेट कर सकते हो। रीजन नंबर 2, दिस इज अ डायनेमिक माइक। अब डायनेमिक एंड कंडेंसर माइक में डिफरेंस क्या होता है? जो कंडेंसर माइक होता है उसका मेन एम होता है स्टूडियो यूजेज, तो उसमें बहुत साउंड सेंसिटिविटी होता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको घर में या फिर आपके स्ट्रीम्स के टाइम पे या आपके पॉडकास्ट के टाइम पे यूज कर रहे हो तो आसपास वाली छोटी मोटी चीजें भी उसमें सुनाई देने वाली है। लेकिन ये एक डायनेमिक माइक है। अब डायनेमिक माइक का मतलब है ये माइक के सामने रहने वाली जो चीज़ है उसी को कैप्चर करेगा और बैकग्राउंड जो नॉइज है उसको इग्नोर करेगा। तो ये डायनेमिक माइक है एंड डायनेमिक माइक्स आर बेस्ट फॉर पॉडकास्टिंग एंड स्ट्रीमिंग। अब स्ट्रीमर्स को स्ट्रीमिंग करते टाइम या पॉडकास्टर्स को पॉडकास्टिंग करते टाइम बहुत सारी अलग चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के बीच में अगर साउंड पे भी ध्यान देना पड़े तो सोचो उनका काम कितना मुश्किल हो जाएगा। ये माइक खुद पे ध्यान दे सकता है, दैट मीन्स इट विल टेक ओनली द साउंड विच इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, और वो रूम एम्बियंस और रूम साउंड को इग्नोर कर देगा। रीजन नंबर 3 इस माइक को खरीदने का ये है कि इसमें हेडफोन जैक भी दिया हुआ है, यानी कि आप हेडफोन लगा के आपकी खुद की आवाज़ सुन सकते हो, आप खुद जज कर सकते हो कि आवाज़ कैसी आ रही है, एंड ये आपको आसपास वाली डिस्टर्बेंसेस से भी बचाता है। चलिए बात करते हैं रीजन नंबर 4 की कि आपको ये माइक क्यों खरीदना चाहिए। इस माइक पे 2 डायल दिए गए हैं। नंबर 1 डायल है माइक का लेवल एडजस्ट करने के लिए, यानी अब मैं बात कर रहा हूँ तो आप सुन पाओगे कि मेरा वॉल्यूम बढ़ गया है। अगर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो आप सुन पाओगे कि मेरा वॉल्यूम कम हो गया है। तो इसी माइक पे इन्होंने एक वॉल्यूम का बटन दिया है जहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। हर बार आपको कैमरा को टच करके वॉल्यूम एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बैठे बैठे इस माइक के साइड से ही आपका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा जो डायल है वो है हेडफोन के वॉल्यूम का डायल। जब आप हेडफोन प्लग इन करते हो और आप खुद को सुन रहे हो तो राइट साइड वाला जो डायल है तो वो आपके हेडफोन के वॉल्यूम के लिए है। रीजन नंबर 5 इस माइक को खरीदने का ये है कि इसके ऊपर एक फिजिकल म्यूट बटन दिया गया है। अगर मान लो आप स्ट्रीम कर रहे हो, अचानक से रूम में कोई आ जाता है, आपको उसके साथ बात करना है, तो आप सिंपली यहाँ से ये माइक बटन, और अब मैं इस बटन को प्रेस कर देता हूँ और मैं हो गया हूँ कंप्लीटली अनम्यूट। अब आप मेरी आवाज़ बहुत क्लियरली सुन पा रहे हो। सो बेसिकली आप माइक में अगर आपका आवाज़ म्यूट कर देते हो तो एक रेड फ्लैशिंग RGB लाइट भी लग जाता है, वो आपको बताता है कि आपका माइक अभी म्यूट मोड पे है, और आप जैसे ही माइक अनम्यूट कर देते हो वो रेड लाइट भी चला जाता है। रीज़न नंबर 6 इस माइक को खरीदने का, और ये मुझे सबसे बेस्ट रीज़न लगा है इस माइक को खरीदने का, वो है इनबिल्ट हार्डवेयर लिमिटर। अब इनबिल्ट हार्डवेयर लिमिटर का मतलब क्या है? मान लो आप स्ट्रीम कर रहे हो, आप एक गेम खेल रहे हो और अचानक से आप गेम खेलते खेलते हार रहे हो या जीत रहे हो, आप जोर से चिल्लाते हो। जब आप चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ जो है वो माइक में, नॉर्मल माइक्स में पीक हो जाती है। बट यहाँ पे अगर आप 50% से भी ज़्यादा गेन कर लेते हो माइक पे तो उसके बाद भी आपका वॉल्यूम लिमिट में रहेगा, पीक नहीं होगा। तो ये एक ऑटोमेटिक फीचर है, ये एक बिल्ट इन फीचर है हार्डवेयर लिमिटर, जो कि आपकी आवाज़ को लिमिट दे देता है। दैट्स अ वेरी यूजफुल फीचर। रीज़न नंबर 7 इस माइक को खरीदने का ये है कि इसमें मल्टीपल माउंटिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि आप इस माइक को ट्राइपॉड पे लगा सकते हो, आप इस माइक को टेबल पे माउंट कर सकते हो, और आप इस माइक को बहुत अलग अलग वेज से यूज कर सकते हो। रीजन नंबर 7, ये माइक सारे प्लेटफॉर्म पे चलता है, यानी कि विंडोज, मैक OS, एंड्रॉइड, आईफोन्स, iPad OS, क्रोम OS, रास्पबेरी Pi OS, PS4, PS5 एंड इवन Xbox।
अब इस माइक की अगर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये माइक कंपैटिबल है ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर्स पे, जैसे OBS स्टूडियो, Zoom, Twitch, Discord, StreamYard, Audacity एंड मेनी मोर। तो इस माइक को यूज करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस माइक को बहुत इजीली यूज कर पाओगे। रीजन नंबर 8 इस माइक को खरीदने का ये है कि इसमें अगर आप एक लेफ्ट साइड वाला जो डायल है उसका बटन प्रेस करके रखते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया सा एक RGB लाइट इस माइक में देखने मिलेगा। अब ये फीचर जो स्ट्रीमर्स होते हैं उनके लिए बहुत काम आता है, जिनका बैकग्राउंड सेटअप भी RGB में है, जिनका कीबोर्ड भी RGB में है, उनके लिए ये बहुत काम का फीचर है। और अगर आप मान लो कि एक जूम कॉल में हो और आपको सामने वाले को फ्लैशिंग रेड लाइट, फ्लैशिंग RGB लाइट्स नहीं देने तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। रीजन नंबर 9 इस माइक को खरीदने का ये है कि ये काफ़ी हैवी ड्यूटी माइक है, बहुत हैवी है, इसका ट्राइपॉड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इस माइक का जो ग्रिल है फ्रंटल वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इस माइक में जो बटन्स दिए गए हैं वो इजीली क्लिकेबल है, इस माइक के ऊपर जो भी चीज़ें आप देखोगे वो प्रीमियम है, इसके माउंटिंग के जो क्लैंप्स दिए हुए हैं वो भी बहुत बढ़िया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजन नंबर 10 इस माइक को खरीदने का ये है कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो अमेजिंग साउंड क्वालिटी है। ये जो पूरा वीडियो आपने देखा ये इसी माइक से रिकॉर्ड हुआ है एंड दिस इज एन अनफिल्टर्ड अनइफेक्टेड साउंड। आप सुन पाओगे कि कितना हाई क्वालिटी वॉइस ये आपको दे पा रहा है। अब अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आपको इसका जो हायर वर्जन है वो लगभग 15,000 के आसपास पड़ेगा एंड विद इट्स वॉइस क्वालिटी आई कैन टेल यू दैट इट इज़ वर्थ द प्राइस। सो गाइस ये थे 10 रीजंस कि आपको ये वाला जो माइक है DAT VO7U ये क्यों खरीदना चाहिए। और अगर आपको लगता है और भी ऐसे कोई पॉइंट्स है इस माइक के बारे में जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस माइक के यूजेज पे भी बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आप एक रिटर्निंग व्यूअर हो तो इस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है और अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना है। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।